ये कहानी है जालिम सेठ कौवे की, जो कि रानो चिड़िया के ऊँट की टांग काट देता है। रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी और उसका एक बेटा भी था। अरे माँ माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लग रही है, मुझे अंडा पराठा खाना है। हाँ हाँ मेरे प्यारे बेटे, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है, तुम जाकर खा लो। मैं ज़रा ऊँट को देखने जा रही थी, उसको खाना डालना है। और यूं रानो चिड़िया ऊँट के पास चली जाती है। और तो आप अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। रानो चिड़िया के पास एक घर और एक ऊँट ही होता है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तूने खाना खा लिया था क्या? मैंने तेरे लिए खाना बना दिया था, अब मैं खेत में जा रही हूँ। अरे माँ माँ, तुम कितना काम करती हो, तुम थकती नहीं हो क्या? मुझे संभालती हो, फिर कालू के खेत में काम करने जाती हो। अरे मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो तुम्हारा पेट कैसे पालूंगी? और वे कहकर रानो चिड़िया कालू सेठ के खेत में चली जाती है। रानो चिड़िया कालू के खेत में काम करती है और अपने बेटे का पेट पालती है। वो अपने साथ ऊँट को भी ले जाती है और उस पर घास रखकर बाजार में बेचने जाती है। वो ऊँट उसे बहुत मदद देता है। दूसरी तरफ कालू सेठ बहुत जालिम होता है, वो किसी पर तरस नहीं खाता है। अरे ओ चिड़िया, तुम लोगों ने मेरे पैसे फजूल के समझ रखे हैं क्या? काम नहीं करती, बस मुंह उठाकर इधर उधर देखती रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस माँ के पैसे काट लूँगा। और यूं वे चिड़िया रोने लगती है। कालू भैया, मैं आइंदा से ठीक काम करूंगी, मेरी तनख्वाह मत काटना, इसी तनख्वाह से मैं अपना घर चलाती हूँ। अरे ओ चिड़िया, अगर पूरी तनख्वाह लेनी है तो काम भी ध्यान से कर। जी ठीक है सेठ जी। एक तो इन गरीब पक्षियों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। ऐसा लगता है मेरे पैसे को हराम का समझ रखा है। मेरा दिमाग खा गई ये चिड़िया। अरे अरे कालू जी, आप क्यों परेशान होते हो? देखो तो रंग भी कितना काला पड़ गया है। गुस्सा कर कर के दफा करो इन पक्षियों को। हम लोग किसी पार्लर पे चलते हैं और फेशियल करवाते हैं। ठीक कहती हो, वापस आकर इनकी खबर लूँगा। वे रानो चिड़िया सारा दिन कौवे के खेत से सब्जियां तोड़ती और शाम को ऊँट पर रखकर मंडी ले जाती और वह पैसे कालू सेठ को देती। एक दिन वह चिड़िया अपने बेटे से कहने लगी, अरे बेटा, तुम्हें पता है आज हमारे ऊँट की तबीयत खराब है, तुम इसकी देखभाल करना। मैं कालू सेठ के खेत में जा रही हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। और यूं वह चिड़िया उड़कर कालू सेठ के खेत की तरफ जाती है और वह चिड़िया मन ही मन में अपने ऊँट के लिए बहुत परेशान होती है। अरे कालू भैया, मुझे कुछ पैसे ज़रूरत है, मेरे ऊँट की तबीयत ख़राब है, मुझे उसके लिए दवा लानी है। अगर हो सके तो मेरी तनख्वाह में से कुछ एडवांस दे दें ताकि मैं उसकी दवाई ख़रीद सकूं। अरे ओ चिड़िया, मैंने यहाँ पर अनाथालय खोल रखा है क्या? जा जा जाकर काम कर, कोई पैसे नहीं हैं।
दूसरी तरफ वह चिड़िया का बेटा अपने दोस्त के कहने पर उसके साथ खेलने चला जाता है और ऊँट को अकेला छोड़ जाता, और वह ऊँट वहाँ से उठकर जंगल की ओर चला जाता है। और यूं वो ऊँट चलते चलते कालू कौवे के खेत में आ पहुँचता है और उसकी सब्जियां खाने लगता है। कालू कौवे को जैसे ही पता चलता है कि उसके खेत में एक ऊँट घुस आया है, वो जल्दी से डंडा लेकर आता है और उसे उस डंडे से खूब पीटता है, लेकिन वह ऊँट वहाँ से नहीं हिलता। तो वो दुष्ट कौवा उस ऊँट की टांग काट देता है और वो ऊँट चिल्लाने लगता है और वो फिर उस ऊँट को खेतों से बाहर फेंक देता है। अरे अरे मेरे प्यारे ऊँट, तुम्हें क्या हुआ है? मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। इतने में वैद्य जी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि ऊँट की तकलीफ की वजह से मौत हो गई है। रानो चिड़िया मिट्ठू महाराज के पास जाती है, लेकिन मिट्ठू महाराज रानो चिड़िया को निराश कर देते हैं और उसे वापस भेज देते हैं, क्योंकि वो कालू बहुत अमीर होता है और मिट्ठू महाराज उसे नाराज नहीं करना चाहते। यूं रानो चिड़िया बहुत परेशान होकर घर लौट आती है, क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिलता। अरे माँ मिट्ठू महाराज कालू अंकल को मारेंगे ना? उन्हें सजा होगी ना? उन्होंने हमारा ऊँट जो मार दिया है। नहीं मेरे बेटे, अगर हमारी हुकूमत इतनी ही इंसाफ पसंद होती तो इतने जुल्म हमारे मुल्क में ना हो रहे होते। कालू कौवा बहुत अमीर है, जिसकी वजह से उसे मिट्ठू महाराज कोई सजा नहीं देंगे, क्योंकि वो उन्हें टैक्स देता है। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। तुम चलो और चल के सो जाओ। अरे अरे काली, तू क्यों मेरा दिमाग खाती है? कुछ नहीं होगा। मिट्ठू महाराज को मैं भारी टैक्स देता हूँ। अगर मुझे सजा देगा तो खाएगा कहाँ से? अच्छा, तो इसका मतलब हमें कोई सजा नहीं होगी क्या? चलो चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, भला किसी की जुर्रत है कि कोई मुझे सजा दे? मैं तो इतना अमीर हूँ। दूसरी तरफ रानो चिड़िया लाडो चिड़िया से बात करती है कि उसे अपने खेत में काम दे दे, और यूं लाडो चिड़िया मान जाती है। हाँ ठीक है चिड़िया, तुम मेरे खेत में काम कर सकती हो। अरे गौरी, क्यों मुझसे नाराज हो? अब मान भी जाओ ना, तुम्हें शिमला अगले साल ले जाऊंगा। अरे उस जंगल में चीलें रहती हैं जहाँ से गुजरकर शिमला जाना है। अरे कुछ नहीं होता, मेरी सारी सहेलियों के पति उन्हें हनीमून पर लेकर गए हैं, तुम ही नहीं लेकर जाते। इस गर्मी से मेरा रंग काला पड़ गया है, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, चलेंगे। यूं कालू गौरी की जिद करने पर उसे शिमला ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। यूं वो अपना सफर शुरू करते हैं। अरे काली, मैं तो थक गया हूँ उड़ कर, मुझसे तो अब नहीं उड़ा जाता। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं। उफ, आपकी तो बहुत नखरे हैं कालू जी, आप तो लड़कियों की तरह थक जाते हो। मैं भी तो आपके साथ ही उड़ रही थी ना। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में एक खूनी चील आ जाती है और कालू पर हमला कर देती है। बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ। यूं काली के शोर मचाने पर चील भाग जाती है, लेकिन कालू के दोनों पांव खा जाती है। कालू अपाहिज हो जाता है। अरे गौरी,
मैंने उस ऊँट की टांग काटी थी, अब मेरी टांगे नहीं हैं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा जुल्म किया। यूं कालू को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो इस कहानी से साबित हुआ कि अगर हम जुल्म करेंगे तो हमें सज़ा ज़रूर मिलेगी।